नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री का। आपको दिखाएंगे 17 साल की लव स्टोरी और एक कंकाल। कहां एक हत्यारे ने बीवी की लाश के 6 टुकड़े कर दिए। उस कातिल को बेनकाब करेंगे और बेनकाब होंगे 9 दोस्त भी, जिनकी नजर अपने दोस्त की महंगी बाइक पर थी और फिर उस दोस्त की जंगल में लाश मिलती है। इसके साथ ही दिखाएंगे मोहब्बत, मर्डर और वो मोबाइल नंबर, और होगा एक साइको किलर का पर्दाफाश जिसकी हैवानियत दिल को दहला देगी। वो स्टाइलिश बाइक का दीवाना था और ये दीवानगी उसकी जान की दुश्मन बन गई। एक लड़के की मर्डर मिस्ट्री जिसकी लाश जंगल में मिली है। हत्यारे 3 दिन बाद फिर से जंगल में आए और लाश को जला दिया। जिस कत्ल का राज खोला मृतक की बाइक ने, कातिलों का मृतक से कनेक्शन और हत्या की वजह हैरान कर देने वाली है। आप भी देखिए रिपोर्ट में। डंडे से वार, तकिए से मर्डर, बाइक पर जाती एक लाश, 3 दिन बाद लाश को जलाया। 10 यार, गद्दार कौन? वो बाइक का दीवाना था जिसे अपनी स्टाइलिश बाइक पर सवार होकर हवा से बातें करना पसंद था। ये बाइक ही उसका इश्क भी था और उसका नशा भी। ये तस्वीरें उसी दीवानगी को बयां कर रही हैं। लेकिन यही बाइक इकबाल यादव की जान की दुश्मन बन गई। तारीख 9 जुलाई। ये वो तारीख थी जिस दिन इकबाल यादव के घर वालों ने उसे आखिरी बार देखा था, क्योंकि उसके बाद वो अचानक लापता हो गया। उस रोज इकबाल यादव मेला देखने गया था, लेकिन वो घर नहीं लौटा। घर वाले इकबाल को ढूंढ रहे थे। उसके दोस्तों से भी पूछताछ जारी थी, लेकिन ना तो इकबाल मिला ना उसकी बाइक। जशपुर के पत्थल गांव थाने में इकबाल यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इकबाल यादव नाम का 23 वर्ष के युवक की हत्या जो है वो की गई थी। दरअसल इकबाल का मर्डर किया गया था। डंडे से वार करके उसकी जान ली गई थी और फिर आरोपियों ने लाश को जंगल में फेंक दिया। हत्या का ये राज खुल ना जाए इसलिए आरोपी 3 दिन बाद जंगल गए, लाश को जलाया और उस पर नमक छिड़का जिससे लाश से बदबू ना आए। लेकिन ये राज छुप ना सका। उनको ये संशय हुआ कि हो सकता है कि भी हम आइडेंटिफाई हो जाएं, इस कारण उस जंगल में जाके वापस उस डेड बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़का, उसको आग लगा दी। इस कत्ल का राज इस बाइक में ही छुपा है और आरोपी कोई और नहीं, इकबाल के जिगरी यार निकले, उसके दोस्त। दरअसल 9 जुलाई को इकबाल ने अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की, जिसमें दोस्तों ने नशे की गोली मिलाई और फिर बेहोश इकबाल पर डंडे से वार करके तकिए से मुंह दबाकर उसकी जान ले ली। योजना बनाकर उसकी हत्या की। साथियों ने मिलकर पहले उसको शराब पिलाया, नशीली दवा दी, उसमें बेहोशी की हालत में उसका गला दबाया और गला दबा के उसको काबू के जंगल में फेंक दिया। ये वारदात इस बाइक के लिए हुई थी। दरअसल इस स्टाइलिश बाइक पर इकबाल के दोस्तों की नजर थी, जिसकी कीमत करीब 2 से 2.5 लाख है। बाइक को आरोपी दोस्त लूटना चाहते थे और इस बाइक के लिए दोस्ती का ही कत्ल कर दिया। इकबाल की हत्या में उसके ये 3 यार और 6 नाबालिग साथी शामिल हैं। इकबाल यादव नाम का 23 वर्ष के युवक की हत्या जो है वो की गई थी और उसके ही कुछ साथियों ने मिलकर एक बाइक चोरी, उसके पास एक KTM की एक मॉडर्न बाइक थी और उस बाइक चोरी की लालच में जो है उसके कुछ साथियों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। आरोपी दोस्तों की शातिर चाल देखिए। बाइक चुराने के बाद उसका कलर चेंज किया और बाइक पर मौज मस्ती करने लगे। लेकिन इसी बाइक ने हत्यारे दोस्तों का राज खोल दिया। दरअसल लोगों को शक हुआ कि इतनी महंगी बाइक इनके पास आई कहां से, और दोस्ती के द एंड की खूनी कहानी खुल गई। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
बदमाश कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक मर्डर केस में। एक नरकंकाल की मिस्ट्री को पुलिस वाले सुलझा रहे थे और मर्डर की इस गुत्थी में पुलिस वालों को 3 सुराग मिले, जिसने पर्दाफाश किया 3 कातिलों और एक राजदार का। अब देखिए। 17 साल की लव स्टोरी, और एक कंकाल, जली लाश की मिस्ट्री, 3 सुराग, 3 कातिल, एक राजदार। मोहब्बत, मर्डर और वो मोबाइल नंबर। एक महिला जो अक्सर किसी को फोन करती थी और वो जिस शख्स को कॉल करती थी वो शख्स उस कॉल का बेसब्री से इंतजार करता था। लेकिन इस बार जब वो कॉल आया तो ये कॉल खतरे की घंटी था। उस कॉल के बाद उस शख्स की जंगल में हत्या होती है और फिर उसका नरकंकाल मिलता है। हत्यारे हत्या के बाद लाश को कंडे पर रखकर जलाते हैं, जिससे जब बारिश आए तो लाश के टुकड़े बह जाएं और सुराग भी। इंदौर की बड़गोंदा थाना पुलिस उसी नरकंकाली की मिस्ट्री सॉल्व कर रही थी, जिसका कनेक्शन जुड़ा किशनगंज के रहने वाले हंसराज से। बड़गोंदा थाने से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर जंगल में एक 19 तारीख को एक शव के अवशेष मिले थे। वो पूरी तरह जला दिया था, सिर्फ जो है उसका नरकंकाल का सिर था और एक हाथ जला हुआ हाथ था। इसी दौरान ये पता चला था कि थाना किशनगंज में एक हंसराज जी थे, हंसराज जी चौहान, वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट थी कि वो घर से गए हुए मिले नहीं हैं। तो हंसराज कटकटपुरा का निवासी था, तो उसको हमने देखा तो एक सीसीटीवी में कटकटपुरा से मेलंडी गांव तरफ उसको जाते हुए देखा था। फिर जब हंसराज जी का लोकेशन निकाला तो आखिरी लोकेशन उनका खरगोन का था। इन हत्यारों में एक महिला भी शामिल है जो इस कत्ल की राजदार थी, जिसे मालूम था मर्डर होने वाला है। दरअसल आरोपियों ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया उसे आपको बताते हैं। महिला से फोन लगाकर हंसराज को जंगल बुलाया गया था और फिर इन आरोपियों ने डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को जला दिया। लेकिन ये कातिल जो खुद को शातिर समझ रहे थे, वो एक सुराग छोड़ गए और वो सुराग था एक डंडा, जिस पर एक नाम लिखा था और उस डंडे पर लिखा नाम एक आरोपी का था। और अपराधियों ने कोई एक ऐसे नाले में उसको जलाया था, कंडे रख के पेट्रोल डाल के, जिससे बारिश होती तो वो बह जाता, तो कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता। किंतु अपराध शास्त्र का थंब रूल है कि अपराधी कितना भी तेज चतुर चालाक हो, घटनास्थल पर कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता। ऐसे ही वहाँ जब मैं खुद गया था घटनास्थल पे, तो वहाँ हमें एक राकेश वर्मा, राकेश वी करके लिखा हुआ एक डंडा मिला था। उसके आधार पे हम लोग उसकी जांच कर रहे थे। इधर पहला सुराग नाम लिखा डंडा था, दूसरा सुराग एक सीसीटीवी जिसमें हंसराज की आखिरी तस्वीर कैद थी, और तीसरा सुराग था हंसराज एक नंबर पर लगातार बातें कर रहा था और वो नंबर उसी महिला का था जो इस कत्ल की राजदार थी। फिर जब उस महिला और उनसे पूछताछ करी तो ये आया कि वो महिला के पति जो है कन्हैया लाल ने अपने 2 साथी अजय और राकेश के साथ मिलके महिला से फ़ोन करवाया उसको कि तुम आओ। महिला को लेके वो जंगल में गए। फिर इन तीनों ने मिलके उसको लाठी मार के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसको कंडे लाके उसको राख को जला दिया। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये एक लव स्टोरी है जो 17 साल से चल रही थी, जिसमें एक पत्नी की बेवफाई की खबर पति को नहीं थी। आरोपी महिला और मृतक हंसराज के बीच में नाजायज रिश्ते थे और इसकी भनक महिला के पति को लगी। अभी प्रथम दृष्टि में 4 आरोपी कन्हैया लाल, अजय, राकेश और कमला, इन चारों को अभी पुलिस अभिरक्षा में लेके PR ले रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। इन 3 सुरागों ने इन हत्यारों की इस शातिर साजिश को बेनकाब कर दिया। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है, एक महिला की बेरहमी से हत्या करके लाश के 6 टुकड़े करता है,
5 टुकड़े तालाब में फेंकता है और लाश का कटा सिर शमशान में जलती चिता में फेंक देता है। कैसे 3 सुराग ने खोला इस हत्यारे का राज, आप भी देखिए। छह टुकड़ों में मिली महिला की लाश, तालाब में फेंका धड़, जलती चिता में जलाया कटा सिर। एक हत्यारा, 3 राज, 3 सुराग। पापा मम्मी कहां हैं? सात जन्म के 6 टुकड़े। शायद इससे पहले आपने मर्डर की ऐसी दिल दहलाने वाली मिस्ट्री देखी होगी। एक महिला की गुमशुदगी और 6 टुकड़ों में मिली उसकी लाश। जिस हत्यारे ने इत्मीनान से पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले अपने घर में महिला का मर्डर किया, उसके बाद उसकी लाश को अपनी दुकान में छिपाया। हैवानियत देखिए, हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सिर को धड़ से अलग किया, हाथ पैर भी काटे और चेहरे से पहचान ना हो तो शमशान घाट में जलती चिता में कटा सिर जलाया। धड़ को लोहे के पाइप से बांधकर तालाब में फेंका, हाथ पैर को भी बांधकर फेंका गया, कपड़ों को भी पत्थर से लपेटकर तालाब में फेंका गया, जिससे सुराग को छुपाने की पूरी कोशिश की गई, जिससे लाश ऊपर ना आ सके। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है ये, लेकिन वारदात का तरीका बेहद शातिराना। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में गुंडरदेही गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत एक गुंडरदेही थाना है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट थाना अंबागढ़ चौकी में दर्ज कराई थी और उसकी थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान कायम कर पता तलाश की जा रही थी। कुछ दिन के बाद जो प्रार्थी था स्वयं थाना पहुंचा और ये बताया कि एक तालाब में एक डेड बॉडी है, शायद वो मेरा पत्नी का है करके। 6 टुकड़ों में पद्मिनी साहू की लाश मिली थी। हत्यारा कौन है, क्यों कत्ल हुआ, ये आपको बताएंगे, लेकिन उस हत्यारे पर पुलिस को कैसे शक हुआ और वो कौन से 3 सुराग थे जिसने इस हैवान हत्यारे का राज फाश किया, ये आपको बताते हैं। जो इसमें उसका पति है वो बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था, इस पर से उसकी शुरू से पूछताछ की गई। पूछताछ पे उसने लगातार पुलिस को गुमराह किया, लेकिन उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई थी गुम इंसान होने की, उसके द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी ऑर्नामेंट है वो पहन के घर से गई है करके। जब पुलिस ने मौके पे तलाश किया तो उसके घर में सारे ऑर्नामेंट मिल गए थे, तो उसी पर से शक और पुख्ता हो गया तो उसके पति के ऊपर। सबसे पहला खुलासा, पद्मिनी साहू का हत्यारा जगदीश साहू ने पद्मिनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक के रडार पर शुरू से ही जगदीश साहू था। आरोपी जगदीश पद्मिनी का पति है, जिसने 14 साल की शादीशुदा जिंदगी का ऐसा दी एंड किया जो दिल दहलाने वाला है। तार और जो पाइप मिले थे उसी से मिलता जुलता घटना स्थल पर भी मिला था, जिससे पूरा शक पुख्ता हो गया था। लेकिन पुलिस को काफ़ी गुमराह किया। लास्ट में तो उसने ये भी बोलने के लिए मना कर दिया कि मेरी पत्नी नहीं है करके। जब ये सब चीज़ एविडेंसेस जब कलेक्ट हुए थे तब उसने बताया कि हाँ मेरे द्वारा हत्या की गई है। और हत्या के पीछे उसने वजह बताया कि 2009 में शादी हुई थी, लगातार हम लोगों का पारिवारिक विवाद चलता था, इसी के चलते मैंने इसकी हत्या की है। सुराग नंबर 1, हत्यारे जगदीश साहू का बार बार झूठ बोलना। पहला झूठ, उसकी पत्नी जेवर लेकर गई है, जबकि आरोपी ने अपनी पत्नी के जेवर दुकान में छुपा कर रखे थे। सुराग नंबर 2, घर में खून के धब्बों को धोना। सुराग नंबर 3, लाश को पहचानने से इनकार करना। वारदात वाले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और फिर जगदीश ने पत्नी का कत्ल कर दिया और बच्चे जब घर लौटे तो कहा मम्मी मायके गई है। सिर के बारे में उसने ये बताया कि जो उसका गर्दन काटने के बाद उसका सिर को वहीं पे सेम डे पे एक वहाँ पे शमशान गिरी में एक
लाश जल रहा था उसमें भी इसने उस सिर को साथ में जलाने की बात बताई है उसने। और भी हम लोग वहाँ के और भी परीक्षण कर रहे हैं और बाकी जो शरीर का और भाग है वो मिल गया है और घटना में प्रयुक्त आला जराब है वो भी सभी बरामद हो गया है। रिश्तों में अनबन का ऐसा खूनी खौफनाक अंत जिसे सुन कोई भी सिहर उठे। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको लुटेरों की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन दो हिस्सों में। पहले हिस्से में लुटेरे दहशत फैलाते हैं और दूसरे हिस्से में सीन बदल जाता है। लुटेरों के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। आखिर कैसे, देखिए। 1 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। पहले आपको दहशत नजर आएगी और बाद में क्या होगा ये बाद में बताएंगे। पन्ना के गुन्नौर थाना इलाके के पेट्रोल पंप पर शाम को करीब 5:13 पर बाइक सवार 3 लुटेरे पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, लुटेरों के निशाने पर यह पेट्रोल पंप है। पहले एक कर्मचारी को डराया धमकाया जाता है और फिर दूसरी तस्वीर में यह कर्मचारी इन लुटेरों के चंगुल से बचकर निकलता है। एक लुटेरा पीछे भागता है और दूसरा लुटेरा कट्टा ताने रहता है। ये घटना गुन्नौर थाने के अंतर्गत पेट्रोल पंप है जो कि दिगोरा रोड पर स्थित है। वहाँ लगभग 3 लड़के थे जो बाइक पर थे और उनके द्वारा ये प्रयास किया गया लूट का। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए। पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। संभवतः पवई तरफ से आए थे और गुन्नौर जो बाईपास है उस तरफ संभवतः चले गए हैं। लेकिन अभी तो इस लूट की पिक्चर की दूसरी तस्वीर बाकी थी जिसमें लुटेरे दुम दबाकर भागते हैं। कैसे, ये भी देखिए। केबिन में एक शख्स जिसके पास रुपए रखे थे वो खुद को बंद कर लेता है और दूसरे कर्मचारी से इन लुटेरों की हुज्जत होती है जो डरता नहीं है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि डर के मारे ये लुटेरे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना एक ककरा टीम में जोगी बाबा पेट्रोल पंप पे घटी है। उस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और काफ़ी उस इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हो गई है। शीघ्र ही पुलिस के हाथ ऐसे अपराधियों तक पहुंचेंगे और ऐसे अपराधी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किए जाए। आखिर ये 3 नकाबपोश लुटेरे कौन थे? जरूर लुटेरे भाग खड़े हुए, वारदात नहीं हुई, लेकिन ये तस्वीरें पुलिस वालों से सवाल कर रही हैं। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।